Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice. The chapter is some typical sentences for passive voice. एक्सरसाइज नंबर 1. अब किस मायने में ये टिपिकल है, ये ध्यान रखना कि हम कॉमन जो रूल्स थे उनसे हट करके कुछ काम करते हैं, तो वो अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, कोई ऐसे रटने की या फिर समझाने की चीज़ भी नहीं है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. दिस जग कंटेन्स मिल्क. बहुत आसान है, आप बना सकते हो. क्यों? कंटेन्स दिया है. कंटेन्स का मतलब गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में. यहाँ हम राइट कहते हैं तो वहाँ क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ हम राइट्स कहते हैं तो राइट्स का क्या होता है पैसिव में? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. या तो इज के साथ इज रिटन या एम रिटन या आर रिटन. ऐसे यहाँ पर कंटेन्स है तो क्या होगा? या तो इज कंटेन्ड थर्ड फॉर्म, कंटेन, कंटेन्ड, कंटेन्ड, इज कंटेन्ड या एम कंटेन्ड या आर कंटेन्ड. किस पर निर्भर करेगा? ऑब्जेक्ट पर. जो क्या बनने जा रहा है? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क. अब क्या बनेगा? सब्जेक्ट. इसके अनुसार क्या आएगा? इज एम आर. तो मिल्क के साथ क्या आएगा? इज. मिल्क इज कंटेन्ड, रखा जाता है. अब है दिस जग, तो क्या लिखते हैं आप? मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस जग कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए टिपिकल है. क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख दें. क्या होगा? दिस नहीं, मिल्क इज कंटेन्ड, ये तो आपको आता है, इतना है ना. अब है दिस जग था. दिस जग को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, पीछे लिखना है. उसके आगे क्या लगाओगे? बाय दिस जग लगाओगे, गलत हो जाएगा. क्या होगा फिर? इन दिस जग. इस मायने में टिपिकल है. तो क्या बना? मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग. Milk is contained in this jug. Milk is contained in this jug. Number 2. What surprises you? आपको क्या चीज सरप्राइज करती है? सरप्राइजेज वर्ब है, ये क्या है? यू ऑब्जेक्ट है. तो क्या कहोगे? सरप्राइजेज, राइट्स, प्लेज, प्ले, सरप्राइज, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, आश्चर्य होता है. अब क्या होगा पैसिव में? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. या तो इज सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म का मतलब सरप्राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सरप्राइज्ड. इज सरप्राइज या एम सरप्राइज या आर सरप्राइज्ड. अब ये क्या है? व्हाट सरप्राइजेज यू. तो क्या कहोगे? व्हाट, यू आगे आएगा, यू के साथ क्या आता है? आर. फिर क्या होगा? सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म. तो आर कहाँ आएगा? यू से पहले. तो व्हाट आर यू सरप्राइज्ड. यही तो हुआ. बाई कुछ दे रखा है सब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा था. ये व्हाट यहाँ डब्ल्यू एच होने की वजह से पहले ही आएगा. सब्जेक्ट नहीं रहेगा, रहेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यू हो जाएगा सब्जेक्ट. तो क्या कहेगा? यू के साथ आर, फिर सरप्राइज्ड. अब इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा? आर यू से पहले आएगा. व्हाट आर यू सरप्राइज्ड लिख दिए, गलत है. क्या है टिपिकल? क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखें. व्हाट आर यू सरप्राइज्ड अट. एटी अट ये लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा. क्या कहा मैंने? ये तो आप बना लोगे इतना. व्हाट आर यू सरप्राइज्ड एट क्वेश्चन मार्क. आपको किस बात पर आश्चर्य होता है? तो अट लगाना जरूरी था, इसलिए टिपिकल था. अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग अगर आप इसका यूज नहीं करोगे. मे आई सी योर रूम.
इसको तो बना लोगे, क्योंकि मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, क्या होता है इनमें, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे बी रिटन, अगर यहाँ क्या है, सी, मे बी सीन, माइट बी सीन, कैन बी सीन, कुड बी सीन, तो क्या होगा, सी के बाद क्या, योर रूम, तो योर रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको पहले ले लो। तो योर रूम के साथ क्या आता है, मे क्या होगा, अब इसमें होगा क्या, आपने पहले बता दिया है कि मे बी सीन है और योर रूम को पहले आना है, तो लेकिन इंट्रोगेटिव होने के कारण मे पहले आएगा। मे योर रूम बी सीन बाय मी, क्या आपका कमरा मेरे द्वारा देखा जा सकता है, क्या आप मुझे अपने कमरे को दिखाने की परमिशन देते हो। मे बोलो, यू, मे यू नहीं है वो, मे योर रूम है, मे योर रूम बी, इसको मत भूलना, मे योर रूम बी थर्ड फॉर्म सीन बाय, आई था, ये आई जाएगा वहाँ, क्या हो जाएगा इसका, मी, क्वेश्चन मार्क। मे योर रूम बी सीन बाय मी। अब्यूज नन, किसी को गाली मत दो, अब्यूज नन, किसी को गाली मत दो। सामने से कोई लड़का है, उससे कह रहे हो आप किसी को गाली मत दो, इसका मतलब है किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए। किसी को गाली अगर आप कहते हो नहीं, आदेश के साथ कहो, बच्चा है उसको अभी से आदत खराब हो रही है, तो किससे बनाओगे, लेट से। लीजिए, लेट, किसी को भी, नन क्या है, और क्या है रूल, क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से वाक्य हैं ये, इंपरेटिव, तो क्या कहोगे, लेट, ऑब्जेक्ट ले लो नन, फिर आपने कहा बी, फिर थर्ड फॉर्म अब्यूज। अगर आपने कहा साहब आप सामने वाले को डांटते हुए कह रहे थे, तो क्या लिख सकते हो, बाय यू। लो, टिपिकल क्यों हुआ, मैंने इसमें बाय यू जोड़ दिया, तब ये वाक्य ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा भारी बन गया। लेट नन बी अब्यूज्ड बाय यू, आपके द्वारा किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए, आपके द्वारा किसी को गाली मत दो। नहीं तो दूसरा क्या हो सकता था, नन शुड बी अब्यूज्ड बाय यू, और करके क्या कर दूं मैं इसको, लो, क्या होगा, दूसरा तरीका एडवाइस, अगर आप कह रहे हो कि सयाना है या मामला गड़बड़ है, इसको मैं सलाह दे देता हूँ, ये समझदार बच्चा लग रहा है, तो क्या होगा, नन शुड बी अब्यूज्ड बाय यू, यहाँ पर आप बाय यू भी लिखोगे, नन शुड बी अब्यूज्ड बाय यू, दो तरीके से बना लिया आपने। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या दिया है, हु डज नॉट ओबे हिज टीचर्स, अपने टीचरों की आज्ञा का पालन कौन नहीं करता है, तो क्या कहोगे, डज नॉट ओबे के बाद क्या, हिज टीचर्स, तो हिज टीचर्स पहले आएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ है ओबे, क्या था, डज नॉट ओबे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओबेज, राइट्स, प्लेज, डज नॉट प्ले, डज नॉट राइट, तो नॉट आता है, तो पहले आप मुझे ओबेज और ओबे या राइट या राइट्स का बताओ, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट ओबे था, ओबे मान लो या ओबेज मान लो, क्या होगा, इज ओबेड, एम ओबेड, आर ओबेड। अब ऑब्जेक्ट लो, हिज टीचर्स को, हिज टीचर्स को सब्जेक्ट बनाओ। अब हिज टीचर्स के साथ क्या आएगा, बहुवचन है, उसके टीचर बहुत सारे लोग, आर, हिज टीचर्स आर ओबेड, क्लियर हो गया, हिज टीचर्स आर थर्ड फॉर्म ओबेड। अब ये क्या है, हु आया है, ये पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट है यहाँ ही, तो क्या होगा, बाय हुम, हु क्या, हु का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हुम,
उसके आगे क्या लगाते हैं, बाई। लेकिन WH का काम भी करना है, दो काम कर रहा है ये, सब्जेक्ट का भी अपना भी, तो इसलिए इसको हम पहले ही लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले कैसे लिख दोगे, हु को बाई हुम। लो, अब बाई हुम के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। योर हिज टीचर्स के साथ क्या आया था, आर ओबेड। जो आर आया है वो आर हिज टीचर्स से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बाय होम आर हिज टीचर्स। अब डू नॉट भी था या डज नॉट भी था, उसका नॉट आ जाता है, क्या हो जाता है, केवल नॉट। बाय होम आर हिज टीचर्स नॉट, थर्ड फॉर्म ओबेड, क्योंकि आपने कह रखा है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रखा है, याद रखना। तो क्या होगा, बाय होम आर हिज टीचर्स, नेगेटिव है तो क्या करोगे, नॉट ओबेड, दो क्रियाओं के बीच में आ गया क्वेश्चन मार्क। बाय होम आर हिज टीचर्स नॉट ओबेड। नंबर 6, इट इज़ टाइम टू कॉल फॉर द पुलिस। समय आ गया पुलिस को बुलाने का, पुलिस को बुलाने के लिए समय आ गया है, ये वक्त है पुलिस को बुलाने का। तो क्या कहोगे, इट इज़ टाइम टू कॉल। टू कॉल है, इन्फिनेटिव है, टू बी कॉल्ड, द पुलिस ऑब्जेक्ट है, तो क्या कहोगे, इट इज़ टाइम टू बी कॉल्ड फॉर द पुलिस। मैं तो इसको ऐसे बनाऊंगा, इट इज टाइम टू बी कॉल्ड फॉर द पुलिस, या ये अच्छा नहीं बन रहा, फिर इट इज टाइम फॉर द पुलिस, ये अच्छा बनेगा। इट इज टाइम फॉर द पुलिस, घटना के अनुसार ये पुलिस के लिए समय है क्या करने का, टू बी कॉल्ड फॉर, कॉल के बाद फॉर भी आएगा। आई नीड ए चेयर टू सिट, आई नीड ए चेयर टू सिट ऑन, आई नीड ए हाउस टू लिव, आई नीड ए हाउस टू लिव इन। इन्फिनेटिव के बाद क्या मांगता है वो, प्रीपोजिशन मांगता है। तो क्या होगा यहाँ पर, टू कॉल के साथ फॉर आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव है। इट इज़ टाइम फॉर द पुलिस, टू कॉल का उसे होता क्या है, पैसिव बनाओ इसका, टू बी कॉल्ड, और उसके साथ क्या आता है, कहा आपने कोई प्रीपोजिशन, टू बी कॉल्ड फॉर। इट इज़ टाइम फॉर द पुलिस टू बी कॉल्ड फॉर, नेक्स्ट, ये पैसिव हो गया। यहाँ क्या था, इट इज़ टाइम टू कॉल फॉर द पुलिस, पैसिव क्या बना, इट इज़ टाइम फॉर द पुलिस टू बी कॉल्ड फॉर। टिपिकल क्यों हुआ, क्योंकि ये टू बी कॉल्ड जो है इन्फिनेटिव है, यहाँ पर हम वाक्य को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, यू डिस्गस्ड योर पेरेंट्स। तुम तो यार अपने माँ बाप को नाराज़ कर देते हो, तुम अपने माँ बाप को असुविधा देते हो, तुम अपने माँ बाप को परेशान करते हो। डिस्गस्ट पहली फॉर्म है तो क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज डिस्गस्टेड, एम डिस्गस्टेड, आर डिस्गस्टेड। किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। डिस्गस्ट के बाद क्या है, यूअर पेरेंट्स। यूअर पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो अब सब्जेक्ट बनने वाला है। तुम्हारे माता पिता बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो क्या आएगा, आर। यूअर पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड। डिस्गस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्गस्टेड। क्या कहा आपने, योर पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड, फिर यू है, यू सब्जेक्ट है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यू है ना, ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके आगे क्या लगेगा, बाई। तो आप लिखते हो योर पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड बाई यू, आपके द्वारा आपके माता पिता को नाराज़ किया जाता है, लेकिन ये गलत हो गया। ये टिपिकल सेंटेंस क्यों कहा हमने, करेक्ट करिए, आपको टाइम मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आना चाहिए। जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बच्चे अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए मुझे बताओ। ये तो आपने सही कहा, योर पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड, अब बाय यू आएगा या कुछ समथिंग अदर आएगा प्रीपोजिशन।
योर पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड विद यू। क्या शब्द आता है? बाय यू नहीं आता, क्या आता है? विद। तो क्या कहा आपने? बाकी तो रूल वही है, योर पेरेंट्स आर disgusted with you। आपके साथ आपके माता पिताजी नाराज किए जाते हैं। आपका साथ आपके माता पिता को नाराज कर देता है। अब एक काम करिए, आपको ये टिपिकल सेंटेंस अभ्यास से मिलेंगे, अपने बुक्स में देखिए, ऐसे सेंटेंस को ढूंढिए, एग्ज़ाम के पेपर्स देखिए, बैक पेपर्स देखिए, हाई स्कूल के पुराने पेपर, इंटरमीडिएट के, इसको 12th कहते थे, जब 2 पेपर हुआ करते थे, ग्रामर का पेपर पूरा अलग हुआ करता था। तो अब तो पेपर एक ही आ गया है। आप कहते हो साहब अब तो ग्रामर है ही नहीं, क्यों पढ़े हम? लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होगे, तो वहाँ पर तो उसका पेपर आएगा ही। तो ऐसी स्थिति में जब आप 9th-10th से अपने इस चैप्टर को मजबूत करोगे, तो निश्चित है कि आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो MCQ पैटर्न में आते हैं वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।